everyone, it is Roshni and welcome to my YouTube channel Study with Light. So today we are going to discuss a wise lesson of class 6 English first. So here मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ जो इस स्टोरी के बारे में है इस चीज़ को पढ़ के बताती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर को अच्छे से कवर करूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए. So let's get started. Folk tales are stories which are passed down from one generation to another by word of mouth. Through these tales, the ethics of culture are taught to the young and the old. This is Jewish folk tale. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमने अपने बचपन में अपने दादी से या फिर दादा से बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र होती है स्टोरी. मतलब यूँ कहूँ तो हम अपने दादा दादी से वो स्टोरी सुनेंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम दादा दादी बनेंगे तो अपने नाती पोतों लोग को सुनाएंगे. तो इस टाइप की स्टोरी को हम कहते हैं जेविस फॉक टेल कहते हैं. तो यहाँ पे ये वाइज लेसन में बताया गया है. तो चलिए स्टोरीज बिगिन करते हैं. इन ए टाउन ऑन द रिमोट आइलैंड लिव्ड इन गॉड फियरिंग मैन हुज वाइफ could not have children. One day, however, she became pregnant and her husband, rejoicing it in heart at the glad tidings, said, "You will give birth to a son who will be the comfort of our soul and the delight of our hearts." यानी कि एक समय की बात है, एक रिमोट यानी कि दूर, रिमोट मतलब सुदूर, आइलैंड एक है, टापू है जिसपे एक गॉड फियरिंग यानी कि भगवान से डरने वाले लोग रहते थे, भगवान को रेस्पेक्ट देने वाले लोग रहते थे, जिसकी वाइफ कभी भी उसके बच्चे नहीं होते थे. एक समय ऐसा आया कि वो कैसे भी करके एक दिन प्रेग्नेंट हो गई एंड उसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा इसको बात को लेकर खुश था और वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोच रहा था. मतलब कहे तो एक्साइटमेंट था उसको, बहुत ज़्यादा उसके एम थे बच्चे को लेकर. क्या क्या था, उसने ये कहा था कि अगर तुम बच्चे को यानी कि सन यानी कि बेटे को जन्म देती हो, ऐसा देना जिसका सोल क्या हो, बहुत डिलाइट और मतलब बहुत अच्छा हो और उसे जो एजुकेट होगा वो मैं करूँगा. एंड सेल इनहेरिटेड माई गुड नेम एंड इंक्रीज माई रिमॉन, यानी कि जो मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी है वो उसके अंदर इनहेरिटेड यानी कि मैं ट्रांसफ़र करूँगा और मेरे नाम का वो रोशन करेगा. जैसे कहते हैं ना कि मेरा बेटा नाम रोशन करेगा, ये चीज़. तो ये हमारा फर्स्ट पैरा का ये अर्थ था. दूसरे में क्या होता है, दस स्पोक इन द हैप्पी पोटेंशियल फादर बट हिज वाइफ रिप्लाइड, यू स्पीक फुलिश वर्ड फॉर द फ्यूचर इज अननोन टू यू. कह रहा है कि ये अभी अपनी खुशी वाली बातें बता ही रहा था वो पोटेंशियल फादर जो दूर तक सोचता है. तो भी उसकी वाइफ रिप्लाइड करती है कि क्या तुम बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे हो, तुम जानते नहीं हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तुम अननोन हो उसके फ्यूचर से, फिर भी तुम ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो. How do you know that my childbirth is going to be well, that I shall give the birth to a son, not a daughter? यानी कहती है कि तुम कैसे ये चीज़ को जानते हो कि हम एक सन को ही बर्थ करेंगे, यानी कि सन को ही जन्म देंगे, क्यों एक बेटी को जन्म नहीं दे सकते. That the child is going to live long, और जो बच्चा है वो ज़्यादा समय तक जीवित रहे. And that is going to the robust and healthy. robust मतलब क्या होता है, strong and healthy, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और healthy हो. ठीक है. यू शुड नॉट हैव स्पोकन सच आइडल वर्ड्स, ये तुम ऐसे बकवास वाहियात बातें नहीं करनी चाहिए कि जिसके बारे में हम जानते तक नहीं, और प्लस जो बच्चा अभी आया ही नहीं धरती पे उसके बारे में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, और वो भी तुम एक बेटे का ख्वाहिश रख रहे हो, जबकि गॉड कोई भी गिफ्ट कर सकता है ना. एंड बोस्टेड बट लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब भगवान पे छोड़ दो, हु कंट्रोल्स. अब इसके आगे पढ़ते हैं बच्चों. जो ये सब चीज़ें हैं जो भगवान पे छोड़ दो, जो हमारी क्या करता है, हर एक चीज़ को मनोकामना की पूरी करने की कोशिश करता है. फिर आगे क्या होता है स्टोरी में, डेस्टिनीज इट मे बिफॉल यू एज इट वंस बिफेल ए सर्टेन डरविश. अब देखिए डेस्टिनी मतलब क्या होता है, डेस्टिनीज इवेंट्स दैट आर टेकन टू द प्लेस पीपल्स लिव इन द फ्यूचर. एक ऐसा इवेंट्स होता है, मूवमेंट होता है जिसमें लोग सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, है ना. अब बी फॉल मतलब क्या होता है, हैपन समबडीज. डरविश मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप हु परफॉर्म ए फास्ट डांस एट द पार्ट ऑफ वर्शिप. सो ये कहते हैं इट में बी फेल यू हैव वंस बीनीथ द सर्टेन, यानी कि इस चीज़ के लिए तुम्हें एक
पूजा या फिर व्रत रखना चाहिए। किस चीज़ के लिए? जो तुम्हारी डेस्टिनीज है, यानी कि सोच है, तुम जो दूर तक सोच रहे हो उसके लिए चीज़ रखना चाहिए और भगवान को तुम पूजा करना चाहिए, है ना। क्योंकि ऑलरेडी इसकी वाइफ ने क्या कह रखा है कि भगवान पे ये सारी चीज़ें छोड़ दो, इस छोटी छोटी चीज़ को, यानी कि ये जो चीज़ें हैं बेबी का जन्म या फिर ये सब गॉड गिफ्टेड है, इसलिए गॉड पे छोड़ दो और गॉड की आराधना करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड her what had happened to the dervish, she told him the following tale। तब उसके पति ने पूछा कि दरविश को क्या हुआ है, तुम दरविश के बारे में क्यों कह रही हो कि उसके बारे में ये मतलब उनके बारे में ऐसे करो, उनके साथ ऐसा हुआ तो तुम ऐसे काम ना करो। तो फिर वो उसने स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। कौन स्टोरी सुना रहा है? यहाँ पे इसकी वाइफ स्टोरी सुना रही है। तो ये स्टोरी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। यहाँ से जो उसकी वाइफ की स्टोरी है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।